हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो आपका मॉडल पेपर है उसका आपको फुल सोल्यूशन चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है उसका फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो गाइस, पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे। ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से वही यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको तैयार करना है कि एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र में क्लास 12 के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आप तैयार करोगे कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। देखिए गाइस, जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएं इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकाधिकार को परिभाषित कीजिए या फिर परिभाषा दीजिए, एंड सेकंड क्वेश्चन है बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में थर्ड क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही आपको तैयार कर लेनी है। यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और विशाल अर्थशास्त्र क्या है, इनमें अंतर भी पूछा जाता है, तो वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन रखा जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, दोनों आपको एकदम सही ढंग से तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसको आप तैयार करेंगे, एंड इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। आधुनिक युग में उत्पादों के साधनों के नाम लिखिए। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर आप ये बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, इसको तैयार करोगी आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। क्लियर, भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है, इसको तैयार करना है। इसी के साथ जो आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, बाजार का अर्थ लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा, बाजार से क्या आशय है। ठीक है, तो बाजार का अर्थ लिखिए, इसको तैयार करोगे। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा आप ये तैयार करोगे। क्लियर, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आप कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करोगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आप कौन कौन से तैयार करोगे उन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको तैयार करना है कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए।
इसको तैयार करोगे। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। ठीक है, लागत फलन की संकल्पना क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करें तो अपने सभी दोस्तों में आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, देखिए गाइस, जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक ही क्लास में दे दीजिए सारे प्रश्नों को, यानी आपका जो पूरा मॉडल पेपर होगा उसके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताए जाएं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है गाइस। इसी तरह से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसी तरह से आपको भी किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, लागत फलन की संकल्पना क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है वो आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ओके, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। ठीक है, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। और गाइस देखिए, जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका जो मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, यानी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं विद उनके आंसर आपके लिए एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्लेलिस्ट बना दी है वहाँ पर आप देख सकती हो। आपको अर्थशास्त्र का जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आपको दिया गया है, यानी कौन कौन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, विद उनके आंसर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर गाइस आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहाँ से आप देख सकती हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है कि चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। एंड इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि उत्पादन की स्थिर लागत क्या है। ठीक है, उत्पादन की स्थिर लागत क्या है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपने समझ लिए। इसके बाद देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगी उनको देखते हैं। अब तो गाइस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, इसको आप तैयार करेंगे यहीं पर। अथवा में आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। देखिए, जो आपकी ये विधियां हैं, एक विधि आपको सही ढंग से तैयार कर लेनी है। 3 आपकी विधियां हैं तो एक आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। हर बार ये क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है। ठीक है, उत्पादन गणना विधि या फिर व्यय विधि को समझाइए, तो ये क्वेश्चन जो आपका है इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, अथवा में क्वेश्चन राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि अल्पाधिकार से क्या आशय है, अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन ये अथवा में दिए गए हैं, साथ ही साथ इनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है,
तो अल्पाधिकार से क्या आशय है? तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, तो क्वेश्चन आपका कौन सा था कि अल्पाधिकार से क्या आशय है, अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसी के साथ गाइस अथवा में आप ये क्वेश्चन भी तैयार कर लोगी कि अनदिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। अनदिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आपके आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके अथवा में दिए गए हैं तो इनको भी आप साथ ही साथ तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो अर्थशास्त्र के पेपर में तो आप अपनी मेहनत भी उसी तरह से कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आप छोड़ कर ना आओ, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ अथवा में आपको प्रश्न तैयार करना है कि आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आय, इसी के साथ आपको क्वेश्चन ये भी तैयार कर लेना है कि राष्ट्र से क्या आशय है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसको भी आप तैयार करोगे। अगर गाइस आपका सिर्फ इतना पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है या फिर राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, तो क्वेश्चन आपका आता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगर इस तरह से पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, इसकी गणना में आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। सिर्फ इतना पूछा जाए राष्ट्रीय आय की परिभाषा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर आपका आंसर किया जाता है तो आपका ये आएगा 6 नंबर का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से इसको भी आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आप तैयार करोगे, तो आपने देख लिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।